नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हुए यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 15 से लेके 21 अप्रैल तक देख सकते हो। जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं जेमिनाई, आपके पर्सन आपके बारे में या फिर उनकी करंट एनर्जी क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 इवेंट का कार्ड आया है। ये आपको अपना ट्विन फ्लेम समझते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं रिश्ते में, शादी करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिश्ते में ये पर्सन जाना चाहते हैं। देख लेते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ये रिश्ता कुछ दिनों पहले बोझ लगने लगा था, बहुत सारी जिम्मेदारी, बर्डन ये महसूस हो रहा था। एक तो उनके सर पे काम की जिम्मेदारी, रिश्तों की जिम्मेदारी, पैसे सेविंग्स करना इसकी जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, साथ में रिश्तों की भी एक जिम्मेदारी था। लेकिन अब उन्होंने इन चीज़ों से थोड़ा-सा हटके सोचना शुरू कर दिया है कि अगर ये सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, बेकार की चीज़ों से, बेकार की परेशानी से खुद को दूर रखते हैं, तो डेफ़िनेटली ये रिश्ता एक ना एक दिन, और अगर ये मेहनत करते हैं, तो ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और ये उसी की सोच के साथ रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के लिए मेहनत भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, आगे भी बढ़ने के बारे में सोच रहा है। ये दिन रात इतना मेहनत इसलिए कर रहा है कि ये रिश्ते को स्टेबिलिटी दे, एक परिवार बना सके। अगर आप ऑलरेडी पारिवारिक संबंधों में हो तो परिवार की खुशी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन चीज़ों के बारे में ये सोच रहा है। और ये बंदा या बंदी, इनको पता है जितना ये शांत तरीके से मेहनत करेंगे, चीज़ें बहुत जल्दी सही हो जाएगा। हाँ, उनको बोझ लगता था लेकिन अचानक से उनके सोच में ये परिवर्तन आया है। अब हम देखेंगे जेमिनाई आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है ऐसा सोच रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हो। जेमिनाई आपकी करंट एनर्जी क्या है। जेमिनाई, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप भी एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हो। पेज के कार्ड आए हैं, नए पूरे तरीके से नया सोच, नया दौर, नए हिम्मत। देख लेते हैं, चाहे दोस्ती हो, चाहे प्यार हो, चाहे शादी हो, हर स्थिति में आप एक दोस्ताना माहौल क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो। पेज के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द फूल का कार्ड।
डेफिनेटली आप जो है आप एक नई शुरुआत चाहते हो, इसमें कोई दोहराए नहीं है। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस के कार्ड आए हैं। आप चाहते हो रिश्ते में जस्टिस हो। आप चाहते हो, आप जो पहले इमोशन को हाइड कर रहे थे, अब आप वो नहीं करना चाहते हो। एक स्टेबल ऑफर के साथ आप आपके पर्सन की तरफ जाना चाहते हो, जस्टिस करना चाहते हो, रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हो। और आपको ये भी लग रहा है कि रिश्ते को जब तक एक नई शुरुआत नहीं दिया जाए तब तक ये रिश्ता सही नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि आपने इस रिश्ते को एक नई शुरुआत देने के बारे में सोचा है और आपको ये लगता है कि पहले आपने इस रिश्ते के साथ जस्टिस नहीं किया था, अब आप इस रिश्ते के साथ जस्टिस करना चाहते हो। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप जो रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो, आप जो रिश्ते को स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते हो, आप जो रिश्ते में हमेशा उनको दर्द देते हो, आप इन चीज़ों को अब बंद करें, अब ख़त्म करें। रिश्ते में एक स्टेबिलिटी दीजिए, रिश्ते में प्यार का जो स्थिति है उसको आप संभालिए। ऐसा नहीं कि आप कभी भी मन करे चले आए, कभी भी मन करे चले गए, ना स्टेबिलिटी है, ना आप सही तरीके से रहते हो रिश्ते में, इन एंड आउट होते रहते हो, रिश्ते में परेशानी रखते हो, तो आप उनको एक स्टेबल ऑफर तो दे सकते हो। आप जस्टिस करना चाहते हो, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करते थे पहले, अभी आप चाहते हो नई शुरुआत हो, लेकिन ये चाहते हो शुरुआत दूसरी तरीके से हो। शुरुआत तो नई होनी चाहिए, स्टेबिलिटी की तरफ रिश्ता जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आप रिश्ते में रहते हो उस तरीके को बदलाइए, बदल दीजिए, क्योंकि ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप इन एंड आउट होते रहते हो, ये चाहते हैं कि आप स्टेबिलिटी दें उनको रिश्ते में, ये चाहते हैं कि ये रिश्ता स्टेबल बन जाए, इस रिश्ते में रेस्टलेसनेस ना रहे, ये रिश्ता पूरी तरीके से एक स्टेबल और संभालता हुआ और एक अच्छे रिश्ते बने। ये कंफ्यूज हो जाते हैं ना आपके हरकतों से। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। द टावर, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टावर के कार्ड अपने आप में ही एक चमत्कार है, क्योंकि अचानक से क्या होता है, क्या हो जाएगा, ये किसी को पता नहीं, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स एंड द सन के साथ। सन का कार्ड आया, दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डेक। सबका प्यारा टैरो का दूल्हा रहा, मेरा भी प्यारा सन का कार्ड। ये आप चाहते हो कि अचानक से ये जो इंतजार कर रहा है ना ये बंदा या बंदी,
अचानक से आप उनको सरप्राइज कर दोगे। आप इनका इंतज़ार जो है उसे ख़त्म करोगे। किस तरीके से? एक स्टेबल ऑफ़र के साथ। जैसे उनको आप सोलमेट समझते, ये आपको जैसे ट्विन फ्लेम समझते हैं, आप उनको सोलमेट का जो एहसास है वो देना चाहोगे। आप एक मेजर खुशी उनको देना चाहोगे। हो सकता है आप इनको ऐसी गुड न्यूज़ दो, बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, आप इनके बच्चों की माता या पिता बनने के बारे में गुड न्यूज़ दे सकते हो। आप इनका इंतज़ार जो है उसे ख़त्म करना चाहते हो। आप उनको एक स्टेबल लव ऑफ़र देना चाहते हो। आप चाहते हो कि खुशी मिले रिश्ते में। अचानक से आप चाहते हो कि उनको सरप्राइज़ कर दो। जैसा ये सोच रहे हैं, इनके सोच को पूरा आप बदलना चाहते हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी आप डील कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी भी है, कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी भी है। चीजें तो बदलने जा रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। डेफिनेटली रिश्ते में एक्शन लिया जाएगा, एक जबरदस्त डिसीजन लिया जाएगा। जिनके साथ जिस तरीके का रिश्ता था, अगर इस रिश्ते में किसी के साथ थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन था तो वो रिश्ता भी बैलेंस होगा, उसमें भी जैसी माहौल था वैसा रहेगा। दूसरा, जो शादीशुदा थे उनके रिश्ते में भी बैलेंस आएगा। ये जो रिश्ता है जिन लोगों का, वो लोग सारे मैच्योर लोग हैं और इनको पता है कि रिश्ता किस तरीके से चलाया जा सकता है। तो एक्शन स्टेबिलिटी के लिए लिया जाएगा। किसी एक चीज को इग्नोर करेंगे, आपको लगता है कि आप किसी एक चीज को इग्नोर करके किसी एक चीज को इम्पोर्टेंट दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप सोच तो रहे हो कि हाँ इस चीज को इग्नोर करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ऐसा होगा नहीं। आपको दोनों रिश्ते रखने पड़ेंगे, दोनों में आपको बैलेंस करना पड़ेगा, एक्शन दोनों रिश्ते के लिए लेना पड़ेगा। जिसको जितनी की हक है उसको उतना मिलेगा। रिश्ता एक नए सर्कल में जाएगा। जिसकी जितनी अनफिनिश्ड बिजनेस था वो खत्म होगा। जिनके मन में जो भी दर्द था वो खत्म होगा, क्योंकि एक्शन का भी कार्ड है और बैलेंस का भी कार्ड आ गया है। तो एक्शन तो लिया जा ही रहा है बहुत जल्दी, साथ ही साथ चीजें बैलेंस भी होंगी। क्योंकि अगर आप समझदारी से काम करते हो, अगर आप पहले से ही 2 रिश्ते में जगलिंग कर रहे थे, तो आपको पता है भाई किस तरीके से रिश्ते को संभालना है। इन एंड आउट वही लोग होते रहते हैं रिश्ते में जिनके पास 2 रिश्ते हैं। तो एक तो इन एंड आउट होता रहता था, कोई एक कार्ड तो आपके तरफ से ही आया है। तो आप जानते हो रिश्ते को किस तरीके से संभालना पड़ेगा और आप करोगे भी, आप या फिर आपके पर्सन, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। ये रिश्ता एक नए सर्कल में जरूर जाएगा। देख लेते हैं यूनिवर्स का, सॉरी, एंजल का गाइडेंस। रिमेन पॉजिटिव, फॉरगिवनेस एंड बी असर्टिव। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, बी असर्टिव, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लीजिए, और फॉरगिवनेस, अगर किसी ने गलत किया है और वो सामने से आके आपसे माफी मांग रहा है तो डेफिनेटली आपको उनको माफ कर देना चाहिए।
माफ कीजिए और भूल जाइए जो हुआ था, और बी असर्टिव, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए। अगर वो माफी मांग रहा है फिर भी आप रो रहे हो, फिर भी पिछली बातों को याद कर रहे हो, तो अपनी अपने हाथों से अपनी खुशी को खराब करना हुआ। और तीसरा जो है, रिमेन पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए, डेफिनेटली चीजें आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।